दोस्तों इंडियन इक्विटीज में एफआईआईज की बाइंग लौट आई है, जो अभी तक इंडियन इक्विटीज के लिए मेजर कंसर्न बनी हुई थी कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर किए जा रहे थे। लगभग 1.5 लाख करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। वो नवंबर के सेकेंड हाफ से ही हमें वापस लौटते हुए दिखाई दी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआईज दिसंबर महीने में जो इन्होंने खरीदारी शुरू की है, वो सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स में एफआईआईज की खरीदारी हो रही है। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि कित आंकड़े क्या थे और उन्होंने कितनी सेलिंग की थी। तो अक्टूबर महीने में एफआईज ने लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग की थी। वहीं नवंबर में अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 45,974 करोड़ रुपयों की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली थी। इन सब के बाद भी एफआईआईज ने सेकंड हाफ में लगभग 1,300 करोड़ की नवंबर महीने में खरीदारी भी की। लेकिन इसके बाद दिसंबर महीने से एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर मैं दिसंबर महीने का आंकड़ा बताऊं आपको, तो 2 दिसंबर को 230 करोड़ की सेलिंग आई थी। उसके बाद से लगातार 3600 करोड़, 1700 करोड़, और अगर हम पिछले दिन लास्ट सेशन की बात करें यानी कि 5 दिसंबर को एफआईआईज ने करीबन 8,539 करोड़ की बाइंग की है। तो दिसंबर महीने में ये बाइंग टोटल 13,763 करोड़ की हो गई है। और इसके बाद जो हमें एफआईआईज की तरफ से उनके टोटल एसेट में जो डिक्लाइन देखने को मिला था, यानी कि एसेट अंडर कस्टडी में, जो कि 71,08,000 करोड़ पे पहुंच गया था, यानी 71.08 लाख करोड़, वो बढ़कर 71.88 लाख करोड़ रुपए हो गया नवंबर महीने में। लेकिन अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एफआईआई सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला सेक्टर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। हाल ही में सीएनबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा महीने 9,597 करोड़ की एफआईआईज ने बाइंग की है। उसके बाद दूसरा जो सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है वो है आईटी का, जहां पे लगभग 2,500 करोड़ की 2,429 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। इसके बाद एफएमसीजी में एफआईआईज ने लगभग 2,184 करोड़ की बाइंग की है। तो ये तीन मेजर सेक्टर है, फिनेंशियल सर्विसेज, आईटी और एफएमसीजी, जहां पर एफआईआईज की तरफ से सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर वहीं हम सेलिंग की बात करें तो अक्टूबर के महीने में लगभग एफआईआईज ने 26,000 करोड़ की सेलिंग की थी फिनेंशियल सर्विसेज में। वहीं आईटी में 2,899 करोड़ की सेलिंग की थी और एफएमसीजी में 3,589 करोड़ की सेलिंग हमें नवंबर महीने में देखने को मिली, जो कि अक्टूबर में 11,582 करोड़ थे। तो यही वो तीन सेक्टर थे जहां पे हैवी सेलिंग भी देखने को मिली थी। और अब जब एफआईआईज वापस आ रहे हैं तो उन्होंने इन्हीं तीन सेक्टर्स में ही अपनी पोजीशन बनाई है, आईटी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और एफएमसीजी में। इसके अलावा अगर हम और सेक्टर्स देखें जहां पर एफआईआईज की बाइंग देखने को मिल रही है, तो रियलिटी स्पेस में भी हल्की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, लगभग 1,367 करोड़। उसके बाद कैपिटल गुड्स में 681 करोड़। और अगला जो सेक्टर आता है वो है कंज्यूमर सर्विसेज, जहां पे एफआईआईज ने 471 करोड़ की बाइंग की है। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 426 करोड़ की अभी तक की बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआईज की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर्स अच्छा रिटर्न देंगे? और अगर इसी तरीके से एफआईआईज की बाइंग हमें देखने को मिलती है, वापस लगातार जारी रहती है, तो और कौन से सेक्टर्स होते हैं आईटी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा जहां एफआईआईज अपनी सबसे ज्यादा पोजीशन बना सकते हैं? हमें ये बात कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण न्यूज़।